सोचिए, आइसक्रीम ट्रक की वो मीठी सी धुन। लेकिन क्या हो अगर उस धुन के पीछे एक कड़वा सच छिपा हो? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए। जब आप आइसक्रीम ट्रक की वो जानी पहचानी धुन सुनते हैं तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है, अपना बचपन याद आता है ना। गर्मियों की वो लंबी छुट्टियां और बस एक ठंडी मीठी आइसक्रीम का मजा। मतलब आमतौर पर तो यही अच्छी मासूम सी यादें जुड़ी होती हैं इस धुन से। लेकिन क्या हो अगर ये धुन किसी अच्छी याद की जगह किसी बहुत ही डरावनी, बेचैन कर देने वाली कहानी की शुरुआत बन जाए? तो चलिए, आज की पहली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक 13 साल की लड़की की, जो घर से भाग गई थी और उसे एक ऐसा तजुर्बा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, 7 दिन हो चुके थे उसे सड़कों पर भटकते हुए। कभी पार्कों में सोती तो कभी बंद लाइब्रेरी के पीछे। उसके पास बचे थे सिर्फ $4 और भूख से पेट में जैसे आग लगी हो। वो कितनी ज्यादा अकेली और बेबस महसूस कर रही होगी। और ठीक तभी एक आइसक्रीम ट्रक उसके पास आकर रुका। ड्राइवर ने उसे लिफ्ट, गर्मा गर्म खाना और रात गुजारने के लिए एक छत देने की बात कही। अब देखिए, उसके दिमाग की हर बत्ती जल रही थी। उसे खतरे का एहसास हो रहा था, लेकिन भूख भूख डर से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। तो वो ट्रक में बैठ गई। शुरू में तो उसे थोड़ी राहत मिली, पर बहुत जल्द उसने महसूस किया कि वो लोग शहर से बाहर जा रहे थे। सड़क की लाइटें कम होती गईं और दुकानों और घरों की जगह अब सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट्स दिखने लगी थीं। ड्राइवर ने ट्रक एक अंधेरी जगह पर रोका, उसकी तरफ घूमा और एक ऐसी मुस्कान दी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। और फिर उसने कहा, मैंने झूठ बोला था, मेरी कोई पत्नी नहीं है। बस इतना सुनते ही उसका तो खून ही जम गया। दरवाजा लॉक था। जैसे ही वो आदमी उसकी तरफ बढ़ा, वो जोर जोर से चिल्लाने और दरवाजे पर लाते मारने लगी। और तभी सच में एक चमत्कार हुआ। खिड़की पर अचानक टॉर्च की रोशनी पड़ी। एक सिक्योरिटी गार्ड था जो उन्हें नो पार्किंग जोन से हटने के लिए कहा था। ड्राइवर एकदम से घबरा गया। उसने दरवाजा खोला और लड़की को बाहर धक्का दे दिया। चलिए, अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये एक आइसक्रीम ट्रक ड्राइवर का अलौकिक यानी कि सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे डरावनी चीजें वो नहीं होती जो हम देखते हैं, बल्कि वो होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और पार्क धीरे धीरे खाली हो रहा था। ड्राइवर भी बस घर जाने की तैयारी में ही था कि तभी उसकी नजर एक अकेले लड़के पर पड़ी। वो लड़का ना तो उछल कूद कर रहा था, न ही हाथ हिला रहा था, बस चुपचाप खड़ा था। उस लड़के में कुछ कुछ बहुत अजीब था। उसकी आंखें वो बच्चों जैसी चंचल नहीं थीं, बल्कि एकदम शांत थीं। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, लेकिन वो खेलने वाली मिट्टी नहीं थी। वो असली गहरी कीचड़ थी। और उसके कपड़ों पर भी अजीब से गहरे दाग थे। लड़के ने बिना एक शब्द कहे आइसक्रीम ली और जाने लगा। ड्राइवर ने जब पैसे मांगे तो उसने सुना अनसुना कर दिया। अब ड्राइवर को गुस्सा आया और वो उसके पीछे चल पड़ा। पर अजीब बात यह थी कि ड्राइवर चाहे कितना भी तेज चले, उन दोनों के बीच की दूरी कम ही नहीं हो रही थी। वो लड़का भागता भागता जंगल के अंदर एक पुराने टूटे फूटे से केबिन में घुस गया। ड्राइवर भी उसके पीछे पीछे अंदर गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। केबिन बिल्कुल खाली था। जैसे ही वो मुड़ने लगा, उसके पैरों के नीचे का लकड़ी का फर्श टूट गया और वो धड़ाम से नीचे जा गिरा। और उस टूटे हुए फर्श के नीचे उसे जो मिला, उसने ड्राइवर के होश उड़ा दिए। वहां एक बच्चे का कंकाल पड़ा था, उन्हीं फटे हुए कपड़ों में जो उसने उस लड़के को पहने देखा था। और खोपड़ी में ठीक उसी जगह पर एक फ्रैक्चर था जहां उस लड़के के माथे पर निशान था। तभी वो लड़का फिर से सामने आया, पर इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे ढूंढ लिया। प्लीज मेरी मम्मी से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। और यह कहकर वो गायब हो गया। बाद में पुलिस ने बताया कि वो कंकाल रायन नाम के एक 8 साल के बच्चे का था, जो 3 साल पहले लापता हो गया था। और अब हमारी आखिरी कहानी। ये कहानी है एक 9 साल के लड़के की जो घर पर अकेला था। ये दिखाती है कि कैसे एक बिल्कुल आम सी मुलाकात भी एक बहुत ही भयानक अनुभव में बदल सकती है। देर रात आइसक्रीम ट्रक की धुन सुनकर ये 9 साल का लड़का भी बाहर भागा, लेकिन आइसक्रीम वाले ने उससे कुछ अजीब सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसे कि तुम्हारी माँ को कोई दिक्कत तो नहीं है? घर में कौन कौन है? तुम्हारी बहन कब तक वापस आएगी? क्या घर के आसपास कैमरे लगे हैं? मतलब ये सवाल दोस्ताना नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जानकारी निकाल रहा हो।
लड़के को फौरन एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो घबराकर अंदर भागा और उसने सामने का दरवाज़ा लॉक कर दिया। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो घर का पिछला दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। कुछ देर बाद जब घर में बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा था, उसे पिछले दरवाजे से एक हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई दी। फिर ताला खुलने की आवाज और फिर किचन से आते भारी सधे हुए कदमों की आहट। वो डाइनिंग टेबल के नीचे छिप गया और उसने देखा कि जो भी अंदर आया था वो घर से कुछ चुरा नहीं रहा था, बल्कि किसी को ढूंढ रहा था। वो घुसपैठिया टेबल के बिल्कुल पास आया और फुसफुसाया, मुझे पता है तुम यहीं कहीं छुपे हो। ठीक उसी वक्त लड़के की बहन घर आ गई, जिसकी आहट सुनकर वो आदमी पिछले दरवाजे से भाग गया। जब उन्होंने देखा तो घर से कोई भी चीज चोरी नहीं हुई थी और तब उस लड़के को एक भयानक एहसास हुआ। वो सामान के लिए नहीं आया था, वो मेरे लिए आया था। तो ये थीं 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक में किडनैपिंग की कोशिश, एक में भूत से सामना और एक में घर में घुसपैठ। पर इन तीनों को एक ही डरावना धागा जुड़ता है, बचपन की सबसे मीठी यादों में से एक को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाना। ये कहानियां हमें इसलिए इतना डराती हैं क्योंकि ये उस मासूमियत के पर्दे के पीछे छिपे खतरे को सामने लाती हैं। तो इन सब कहानियों के बाद सवाल ये उठता है कि अगली बार जब किसी शांत सी गली में वही जानी पहचानी खुशनुमा धुन सुनाई देगी, जब वो ट्रक धीरे धीरे पास आएगा, तो जहन में क्या ख्याल आएगा? क्या वही बचपन वाली खुशी होगी, या फिर इन कहानियों को सुनने के बाद एक हल्की सी सिहरन महसूस होगी? वो मासूम धुन अब शायद हमेशा अपने साथ एक सवाल लेकर आएगी।